कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार सियासत भी देखी जा रही है और उसी दौरान संसद में फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उस पर बीजेपी नेताओं ने अब निशाना साधा है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया और उनकी हत्या पर पर्दा डाला गया, हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। रवि किशन से बात की हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने। देखिए रवि किशन जी साथ में, उनसे बात कर। रवि जी, ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, इसको लेकर कई तरह की टीका टिप्पणी हो रही है। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इसे नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप किस रूप में देखते हैं? सत्य बता रहे हैं। इन लोगों की सरकार थी, लोग क्या करते थे, किस चीज़ को पनाह दे रहे थे, कैसे पंडितों को मारा गया, कैसे पंडित वहाँ से भागे, कैसे सब अपने पुरखों की ज़मीन को छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के, अपने बाल बच्चों और कैसे हत्याएं हुई है, नरसंहार हुआ, मानवता के साथ इतना बड़ा पाप हुआ और इतनी खून की होली खेली गई, उसको बताना जानना बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म को देख के एक जागरूकता आ रही है, ना कि कोई आंदोलन या आक्रोश बढ़ रहा है। इसको देख के एक पता चल रहा है कि क्या होता था, क्या 90 में घटित हुआ हम लोगों के साथ, और ये जानने का अधिकार सबको है कि हमारे साथ क्या हुआ था। मैंने भी एक फिल्म बनाई चौरी चौरा, जिसको एक लोगों ने कांड कहा था अंग्रेज़ों ने, हमने उसको प्रतिकार के रूप में बताया और उस फिल्म 50 दिन में हमने शूटिंग की गोरखपुर में, वो भी अब आएगी। तो ऐसी बारी बारी, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसी फिल्मों को बनना चाहिए, हम लोग बनाएंगे और सामने लाते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को सत्य बताएंगे। जो इतिहास के पन्नों को पहले फाड़ के फेंक दिया जाता था, उस इतिहास के पन्नों को सत्यता के साथ, तथ्य के साथ जोड़ के देश के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये समय आ गया है कि आपको सत्य बताना बहुत ज़रूरी है। चौरी चौरा को लेकर के कई सारे इतिहासकार अलग अलग तथ्य रखते हैं, तो क्या आप भी जो उसकी हकीकत है उसी को सामने लाने वाले हैं? जी जी जी, पूरा जो हुआ था, वो घटित हुआ था, एग्जैक्टली हम वो ला के बताएंगे। जो बताया गया था, हम लोग के पूर्वांचल के हीरों को तो कभी पनाह ही नहीं दी, न उनके बारे में बताया गया नहीं। वो सत्य को हम लोग सामने रखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। विकास चंद्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गाजीपुर के दौरे पर कल रहेंगे और यहां पर वो मठ पहुंचेंगे। मठ में साधु संतों से मुलाकात करने के साथ साथ वो कन्या विद्यालय जाकर कन्याओं से भी मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, और इसके बाद उनका वाराणसी दौरा भी है। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर थे सरसंघचालक और उसके बाद वो कल गाजीपुर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भवानी नंदयती से मुलाकात करेंगे सरसंघचालक, और इसको लेकर मठ और संघ परिवार के सदस्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। मठ पर आने का विशेष उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर के, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मठ 850 वर्ष प्राचीन एक तपस्थली है, लोक आस्था का केंद्र है, और कहीं न कहीं मोहन भागवत जी के मन में इस मठ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव है। विभिन्न अवसरों पे महाराज श्री से वो मिलते रहे हैं और मिलने जुलने के ही क्रम में वो यहाँ आकर माँ सिद्धिदात्री के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं। मोहन भागवत 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर थे और उसके बाद वाराणसी और उससे ठीक पहले कल गाजीपुर पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं।